ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। शिक्षा और संस्कार ये दो ऐसे हथियार हैं जो हमें कभी गिरने नहीं देते, ना किसी की नज़रों में, ना किसी के कदमों में। संस्कार इंसान को उसके घर और परिवार से मिलते हैं। संस्कार दुनिया की किसी पाठशाला में नहीं मिलते हैं। और शिक्षित होना इंसान के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर शिक्षित होने का एक ही मकसद है नौकरी पाना, तो इस दुनिया में सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। किसी के महल की नौकर बनने से अच्छा है कि अपनी झोंपड़ी के मालिक बनकर रहिए। किसी की गुलामी करने से अच्छा है कि खुद मालिक बनकर जीना सीखिए। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करिए। अगर आप इसी तरह खुद को कमज़ोर समझते रहे तो आपको हमेशा दूसरों के अनुसार ही जीवन जीना होगा। लोग ही आपके जीवन का फैसला करते रहेंगे। इसलिए इस डर को अपने मन से निकाल दीजिए। जब तक इंसान डर में जीता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए अगर आप इस डर के साथ यूं ही जीते रहे तो एक दिन ये आपका डर ही आपको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। लेकिन जब इंसान डर से आगे बढ़ जाता है तो वो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेता है। इस जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं है और खोने जैसा भी कुछ नहीं है। ज़िंदगी हर पल हर घड़ी आपका एक नई शुरुआत लेकर इंतज़ार करती है। जब जीवन में इंसान हारता है तो हार के बाद ही उसे जीत मिलती है। अगर जीवन में जीत हासिल करनी है तो उससे पहले हार से होकर गुज़रना होगा। अगर आप बार बार मेहनत करते हैं फिर भी आप कामयाब नहीं हो पाते हैं तो आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपना रास्ता बदलना चाहिए और एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इंसानों को मारकर धर्म की रक्षा करने से कोई लाभ नहीं होगा। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म। इंसानियत के ज़िंदा रखना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव इंसान को नहीं करना चाहिए। जब भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है, एक जैसी मिट्टी से बनाया है, उसने कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। भगवान ने ना कोई धर्म बनाया है, ना कोई जाति बनाई है, उसने सिर्फ एक इंसान बनाया है। इंसानियत का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई आपको अपनी परेशानी, अपना दुख बताता है तो वो सिर्फ उसका ही दुख और परेशानी नहीं है, वो आपके जीवन में भी आ सकती है। तो इसलिए जब कोई हमारे पास कोई परेशानी लेकर आता है तो हमें उसे सलाह के साथ साथ उसका साथ भी देना चाहिए। सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी झूठा नहीं हो सकता। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी किसी के कमज़ोर वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जीवन में कब किसके जीवन में बुरा वक्त आ जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। इसलिए अगर कोई आपके पास सहायता के लिए आता है तो बुरे वक्त में इंसानियत का धर्म ज़रूर निभाएं। हर इंसान की, हर जीव जंतु की सहायता करें। भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। लेकिन अगर कभी आपके दरवाजे से कोई खाली लौटता है तो भगवान को भी आपके साथ ऐसा ही आचरण करना पड़ता है। वो भी आपको जीवन में ज़रूर खाली लौटाएंगे। इसलिए अगर कोई हमारे पास सहायता के लिए आता है तो जाति और धर्म ना देखें, सबसे पहला इंसानियत का धर्म देखें और उनकी हर हाल में सहायता करें। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी इंसान को सहायता ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान बुरे वक्त से गुज़रता है तो वो बहुत अकेला हो जाता है। तो उसके जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि वो यही चाहता है कि कोई झूठी ही सही, लेकिन तसल्ली देने वाला कोई तो उसके पास हो। लेकिन जब इंसान की परवाह करने वाला कोई नहीं होता तो उसे खुद की परवाह खुद करनी होती है। अपनी कदर और अहमियत खुद करनी होती है। अगर आपके पास कोई रोक टोक करने वाला है, आपको कोई मना करता है, सही गलत बताता है,
तो आप बहुत भाग्यशाली। सबसे ज़्यादा रोक टोक इंसान उसी को करता है जिससे वो खुद से भी ज़्यादा स्नेह करता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग अक्सर उजड़ जाया करते हैं, और हमारे जीवन में जो भी होता है हमारी भलाई के लिए होता है। अगर आपके जीवन में आपसे कुछ छीन भी जाता है तो आप एक बात के लिए सहमत हो जाइए कि वो आपका कभी था ही नहीं। लेकिन जो आपका है दुनिया की कोई ताकत उसे आपसे छीन नहीं पाएगी। लेकिन जो आपका है ही नहीं वो आपके पास आकर भी आपसे छीन जाएगा। उस ईश्वर के फैसलों में सदा सहमत रहें, क्योंकि वो कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहें और इंसानियत का धर्म निभाते रहें, तो आपको अपने जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं होगा। दुख आएगा ज़रूर, लेकिन वो कब चला जाएगा इस बात का आपको पता भी नहीं चलेगा। भगवान के भरोसे अपने जीवन की नैया छोड़ दो, सारा भार उनको सौंप दो, तो वो खुद ही संभालेंगे और वो हमें कभी गिरने नहीं देंगे। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साई राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।